आइए शुरू करते हैं कक्षा 11 की क्लास। प्रश्नावली 1.1 उदाहरण, इनकी कुछ परिभाषाएं। रिक्त समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाते हैं। रिक्त समुच्चय को प्रतीक फाई या महिला कोष्ठक से प्रदर्शित करते हैं, यानी महिला कोष्ठक कैसा, खाली, जिसके अंदर एक भी अवयव ना हो। रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है जिसमें एक भी अवयव ना हो, उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। उदाहरण दिया है, जैसे ए बराबर समुच्चय ए बराबर दिया है एक्स सच दैट एक छोटा है एक्स से और दो बड़ा है। एक्स एक प्राकृत संख्या है। ए बराबर फाई या ए बराबर महिला कोष्ठक। क्यों? क्योंकि यह कैसा, जो समुच्चय ए है वो कैसा है, रिक्त समुच्चय है। यहाँ ए एक रिक्त समुच्चय है क्योंकि एक और दो के बीच कोई प्राकृत संख्या नहीं होती है, इसलिए यह एक कैसा है, रिक्त समुच्चय है। परिमित अपरिमित समुच्चय। परिमित और अपरिमित समुच्चय, एक समुच्चय जो रिक्त है या जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो, परिमित समुच्चय कहलाता है। अन्यथा अवयवों की संख्या सीमित ना हो, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। यानी परिमित समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसके अवयवों की संख्या कैसे हो, निश्चित हो, वह परिमित समुच्चय कहलाता है। और अवयवों की संख्या निश्चित ना हो, वह क्या कहलाता है, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे उदाहरण, यदि W सप्ताह के दिनों का समुच्चय, ये जो W है सप्ताह के दिनों का समुच्चय, तो सप्ताह में दिन तो कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं, तो यह कैसा होगा, परिमित समुच्चय कहलाएगा। तो क्या लिखेंगे, W एक परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय है क्योंकि इसमें दिनों की संख्या निश्चित है। दूसरा, G किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय है। वह G जो बिंदु है वो किसी भी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय। कोई एक रेखा है, मान लीजिए कोई एक रेखा है और इस पे जो रेखा है वो अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, और जो G है सभी बिंदुओं पर स्थित, तो यह कैसा हो जाएगा, एक अपरिमित समुच्चय, क्योंकि G जो है ना अनंत बिंदुओं पर होकर जाएगा, किसी भी बिंदु पर स्थित हो सकता है, क्योंकि यह रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी है। तो क्या लिखेंगे, G किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय अपरिमित समुच्चय है। समान समुच्चय, दो समुच्चय A और B समान समुच्चय कहलाते हैं यदि उनके अवयव समान हो। यानी दो समुच्चय दिए हो और उनके अवयव समान दिए हैं तो वह समान समुच्चय कहलाता है, A बराबर B। अन्यथा समुच्चय कैसा कहलाता है, असमान समुच्चय कहलाता है।
ए नॉट इक्वल टू बी, यानी ए बराबर नहीं है बी के। उदाहरण जैसे ए बराबर दिया है, समुच्चय ए दिया है 1 2 3 4 और समुच्चय भी दिया है 3 1 4 2, यानी कि इसमें जो अवयव हैं इसके 4 अवयव इसके हैं, 4 अवयव इसके हैं, ये गिनती नहीं करना है, ये देखना है एक इसमें दिया है, एक इसमें दिया है, 2 इसमें दिया है, 2 इसमें दिया है, 3 इसमें दिया है, 3 इसमें दिया है, 4 इसमें भी है और इसमें भी है। इसीलिए ए बराबर कैसा है बी, इसीलिए कैसा है समान समुच्चय है। ए और बी क्या लिख देंगे, ए और बी समान समुच्चय हैं। ऐसे ही इसमें देखते हैं ए और बी, इसमें दिया ए बी सी, यानी ये इसमें दिया है, इसमें नहीं दिया, बी इसमें दिया, इसमें नहीं दिया, सी दिया अगले इसमें और इसमें दिया हुआ, और डी इसमें है तो इसमें नहीं है, ई इसमें है तो इसमें भी नहीं है, यानी समुच्चय ए और बी के अवयव जो है वो समान नहीं है, इसलिए ए नॉट इक्वल टू बी। इसमें लिखेंगे ए और समुच्चय ए और बी समुच्चय ए और बी में अवयव समान नहीं हैं, इसलिए यह असमान समुच्चय है। कक्षा 11 मैथ्स प्रश्नावली 1/2 उदाहरण। उदाहरण नंबर 1, बताइए कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। क्वेश्चन पहला दिया हुआ है x such that x belongs to n और x - 1 x - 2 बराबर 0। x का जो मान होगा वो प्राकृत संख्याएं होंगी और इसके जो मान दिए हुए हैं वो दिए यहाँ पर x - 1 बराबर 0 करेंगे और x - 2 बराबर 0, x बराबर 1 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर 2। अतः दिया हुआ समुच्चय कौन कौन से मान आ गए इसके 1, 2, अतः यह समुच्चय परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। दूसरा दिया है x such that x, क्वेश्चन दूसरा दिया है x such that x belongs to n और x स्क्वायर बराबर 4। यहाँ पर x का जो मान है वो प्राकृत संख्याएं हैं धनात्मक, यानी x स्क्वायर बराबर 4 दिया हुआ है, x बराबर हो जाएगा अंडर प्लस माइनस अंडर रूट 4, यानी x बराबर +-2। जो x के मान आए वो +-2, लेकिन x बिलोंग्स टू n है इसलिए x बराबर 2 आएगा, क्योंकि x बिलोंग्स टू n प्राकृत संख्याएं धनात्मक होती हैं इसलिए -2 नहीं लेंगे। दिया हुआ समुच्चय दो, अतः यह परिमित समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर 3, x such that x belongs to n और x एक अभाज्य संख्या है। यह समुच्चय अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि
क्योंकि अभाज्य संख्याएं अनंत होती हैं। जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो अनंत होती हैं, इसलिए यह संख्याएं निश्चित नहीं है। इसी कारण यह समुच्चय कैसा है? अपरिमित समुच्चय है। जिनकी संख्या निश्चित नहीं है वह अपरिमित समुच्चय होता है। अगला आता है x such that x belongs to n और 2x - 1 बराबर 0। यानी यहाँ पर दिया हुआ है 2x, एक को 10 तरफ लेके जाएंगे, माइनस का प्लस का होगा, x बराबर 1/2 और x बिलोंग्स टू n, लेकिन जो 1/2 है वह प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक होती हैं, लेकिन यहाँ पर प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए जो समुच्चय है वो कैसा है? खाली है, यानी रिक्त समुच्चय कहेंगे इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया हुआ समुच्चय फाई, खाली है तो उसके लिए रिक्त समुच्चय के लिए फाई, और यहाँ पे लिखेंगे अतः जो रिक्त समुच्चय होता है वो कैसा होता है? परिमित समुच्चय होता है। इसलिए अतः यह समुच्चय परिमित समुच्चय है। नेक्स्ट x such that x belongs to n और x विषम संख्या है। तो विषम संख्याएं भी अनंत होती हैं, प्राकृत संख्याओं में विषम संख्याएं भी अनंत होती हैं। तो यह कैसा समुच्चय होगा? अपरिमित समुच्चय होगा, क्योंकि इनकी भी संख्या निश्चित नहीं है। तो क्या लिखेंगे? यह समुच्चय अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि विषम प्राकृत संख्याएं अनंत होती हैं, इसीलिए यह अपरिमित समुच्चय है। उदाहरण 7, समान समुच्चयों के युग्म छांटिए। यदि ऐसा कोई युग्म है और कारण भी बतलाइए। यहाँ पर जो समान समुच्चय हैं उनको बताना है और उनका कारण भी देना है। यहाँ पर ए दिया हुआ है, समुच्चय ए 0। बी दिया है x such that x greater than 15 और x less than 15। 5 x का मान 15 से बड़ा है और x का मान 5 से छोटा, यानी x का मान 15 से बड़ा, यानी कि 15 से बड़ा कौन सा? 16 17 18 आगे तक, और x का मान छोटा दिया हुआ है 5 से छोटा 4 3 2 डॉट डॉट, यानी कि इसका मतलब जो x का जो मान है वो 15 से बड़ा है और
5 से छोटा x का मान जो है 5 से छोटा और 15 से बड़ा कोई भी मान ऐसा नहीं है जो संख्याएं 15 से बड़ी हो तो कौन सी होंगी 16, 17, 18 और 5 से छोटी कौन सी 4, 3, 2 डॉट डॉट डॉट। इनके बीच की ऐसी कोई सी भी संख्याएं नहीं है जो 15 और 5 दोनों के बीच में आए और जो 5 से छोटी 15 से बड़ी। इसलिए यह समुच्चय जो है वो कैसा है रिक्त समुच्चय है, यानी b बराबर समुच्चय b बराबर कैसा होगा फाई। सी दिया हुआ है समुच्चय x सच दैट x माइनस 5 बराबर 0। x बराबर हो जाएगा 5 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी जो समुच्चय c दिया है c आ गया समुच्चय 5। समुच्चय d दिया हुआ है d समुच्चय दिया है x सच दैट x स्क्वायर बराबर 25। तो यहाँ पर जो मान आएंगे x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 25, यानी x बराबर ये हो जाएगा प्लस माइनस 5, यानी समुच्चय जो d है d के मान आएंगे +5 और -5, ये समुच्चय d है। और दिया हुआ है समुच्चय e का जो समीकरण दिया है समुच्चय वो दिया है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0। ये समुच्चय दिया हुआ है, इसको समीकरण को सॉल्व करेंगे x स्क्वायर माइनस के गुणा करने पर 15 और जोड़ने पर घटाने पर 2, 5 तिया 15, 5 में से 2 जाएंगे 5 में से 3 जाएंगे 2 बचेंगे, 5 तिया 15 यानी 5x और प्लस के 3x, 5 तिया 15, 5 में से 3 गए 2, यानी जो इससे कॉमन निकालेंगे x कॉमन निकालेंगे x माइनस 5 और यहाँ से कॉमन निकालेंगे 3 प्लस के तो x माइनस 3 5 15 बराबर 0। x माइनस 5 एक बार लिखेंगे, बचा हुआ x प्लस 3 बराबर 0, दोनों के बराबर 0 करेंगे x माइनस 5 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर 0, यानी कि x बराबर प्लस का 5 और x बराबर माइनस के 3। लेकिन वो यहाँ पे कह रहा है ये कह रहा है एक धन पूर्णांक है, x एक धन पूर्णांक है, इसलिए जो x के जो मान आए हुए हैं यानी जो समुच्चय e है e का जो समुच्चय आए हुए हैं वो कौन सा धन पूर्णांक लेना है। धन पूर्णांक के लिए कौन सा लेंगे प्लस का लेंगे, यानी x बराबर कौन सा लेंगे प्लस का 5। ये तुम्हारे मान निकल के आए हुए हैं। अब क्या करना है, अब इनको समान समुच्चयों के युग्म बताना है, कौन से समान समुच्चयों के युग्म हैं और कौन से नहीं हैं वो सब बताना है। तो देखिएगा यहाँ पर समान समुच्चयों के युग्म बताएंगे तो बताना है कौन सा समान है कौन सा नहीं है। A नॉट इक्वल टू B, A नॉट इक्वल टू C, क्योंकि जो A में समुच्चय A में 0 दिया है वो किसी और समुच्चय में नहीं दिया है, इसलिए A ना तो B के बराबर है, ना A C के बराबर है, ना A D के बराबर है, और ना ही A E के बराबर है। यानी जो समुच्चय A है वो किसी के भी बराबर
नहीं है, यानी ये समान समुच्च नहीं है, क्योंकि इनके अवयव किसी में भी नहीं मिल रहे हैं। इसी प्रकार B नॉट इक्वल टू C, V रिक्त समुच्च है, इसलिए C में रिक्त समुच्च नहीं है। B नॉट इक्वल टू D और B नॉट इक्वल टू E, B नॉट इक्वल टू E। अब C देखते हैं, C नॉट इक्वल टू D, क्योंकि D जो दिया है उसमें समुच्च -5 भी दिया हुआ है, इसलिए C और D बराबर नहीं होंगे और C इक्वल टू E। इन दोनों के समुच्च 5 इसमें भी दिया है और 5 इसमें भी दिया है, इसलिए दोनों समुच्च कैसे हैं? समान समुच्च हैं। और D नॉट इक्वल टू E, तो D नॉट इक्वल टू E। ये तुम्हारे दिए हुए थे समान समुच्चों के युग्म, जो इस प्रकार दिए थे, जो पूरे हो गए हैं। उदाहरण 8, निम्नलिखित समुच्च युग्मों में से कौन से समान हैं? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है x समुच्च x शब्द LOALLOY के अक्षरों से बना से समुच्च का समुच्च अक्षरों का, तथा B शब्द जो दिया है लॉयल के अक्षरों का समुच्च है। इसमें बताना है ये समान समुच्च है या नहीं, यदि है तो उसके अपने उत्तर का औचित्य देना है। यानी जो x समुच्च दिया है x, उसमें कौन कौन से शब्द दिए हैं? रोस्टर रूप में जब भी लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? जो डबल बार होते हैं उनको कैसे लिखते हैं? एक बार ही लिखा जाता है, तो A, L, O, Y। ये कौन सा समुच्च हो गया? A x समुच्च हो गया। और जो B दिया हुआ है समुच्च B क्या दिया हुआ है? B दिया है L, O, Y, A, और L ना हो गया है, तो ये समुच्च दिए हुए हैं। तो ये जो दोनों समुच्च वो कैसे हैं, इनको क्या लिखेंगे? अतः x जो ये इसमें दिया है, A इसमें दिया, L इसमें है, L इसमें, O इसमें, O इसमें, Y इसमें, B इसमें दिया, तो दोनों कैसे हैं? समान समुच्च हैं। तो क्या लिख देंगे इनको लिखेंगे अतः x और B समान समुच्च हैं, क्योंकि किसी समुच्च के अवयवों की पुनरावृत्ति से समुच्च बदलता नहीं है। अतः x बराबर b। दूसरा दिया है समुच्च A बराबर दिया है n सच दैट n बिलोंग्स टू z, तथा n स्क्वायर का जो मान दिया है 4 के बराबर है और 4 से बड़ा। समुच्च B दिया है x सच दैट x बिलोंग्स टू R, तथा x² - 3x + 2 बराबर 0। तो समुच्च A को यहाँ पे जो मान दिया है n क्या है? z, n बिलोंग्स टू z, यानी जो पूर्णांक होते हैं क्या है? पूर्णांक हैं,
और पूर्णांक कैसे दिए, यहाँ पे n स्क्वायर दिया है, n स्क्वायर दिया है 4 से, n का जो मान हो स्क्वायर का मान होगा 4 से बड़ा होगा या इसके बराबर होगा, तो n प्लस माइनस स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस और क्या हो जाएगा √4, n का जो मान आएगा वो आएगा प्लस माइनस 2, यानी जो n का मान आया है वो प्लस के 2 के और माइनस के 2 के बराबर और इन दोनों के बीच में, यानी जो ए समुच्च ए जो आ रहा है, समुच्च ए के जो मान आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं, माइनस के 2 आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, और कितना आ रहा है प्लस का 1 और प्लस के 2, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि n बिलोंग्स टू z, ये मान दिया है इस वजह से दियागा। और जो b दिया हुआ है, समुच्च b का जो समीकरण दिया है x बिलोंग्स टू r, जो वास्तविक संख्या है और समीकरण दिया है, यानी x स्क्वायर माइनस के और इधर प्लस का 2 बराबर 0, गुणा करने पर 2 और जोड़ने पर 3, ऐसी दो संख्याएं कौन सी जिनका गुणा करें तो 2, यानी 2 एकम 2, यानी 2x माइनस का x कॉमन निकाल लो, यहाँ से x कॉमन निकल के आएगा तो x माइनस 2, माइनस का 1 कॉमन निकाल लो तो x माइनस का 2 बराबर 0, इन दोनों को एक बार लिखेंगे x माइनस 2 और जो बचा हुआ x माइनस 1 बराबर 0, दोनों के बराबर 0 कर देंगे तो x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा, x माइनस 1 बराबर 0, यानी x बराबर यहाँ पर प्लस के 2 हो जाएंगे और x बराबर प्लस का 1, यानी जो समुच्च b के जो मान आएंगे, समुच्च b के मान कौन कौन से आ रहे हैं 1,2, ये तुम्हारे समुच्च b के मान आए हुए हैं। अब यहाँ से बताना है समुच्च a और b समान समुच्च है या नहीं, तो अपन यहाँ पे दिया है माइनस का 2 1 0, ये जो मान दिए हैं वो इसमें दिए ही नहीं हैं, ये दोनों मान इसमें नहीं दिए हैं, तो क्या लिखेंगे अतः a और b समान समुच्च नहीं है। क्यों नहीं है, जो 0 दिया हुआ है तो इसमें क्या लगेगा, जो 0 इसमें दिया है a में, तो 0 बिलोंग्स टू a दिया है, परंतु 0 नॉट बिलोंग्स टू b, 0 नॉट बिलोंग्स टू b, इसीलिए a समुच्च a और समुच्च b समान समुच्च नहीं हैं। ये आपके उदाहरण 1.2 के पूरे हो गए हैं। अब आने वाले प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.2 चालू करेंगे अगली वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।